नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है क्या पूजा-पाठ, साधना जो भी हम करते हैं उच्च लेवल की, हाई लेवल की, उग्र शक्तियों की, क्या उसमें एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी? क्या बिना गुरु के भी हम उन साधनाओं को कर सकते हैं? ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि मैं एक बगलामुखी का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। तो माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है और मैं पिछले जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब से मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। देखिए क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ, आज आपको ये बता देता हूँ। मेरे इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु जी हैं, जगत के पालनहार हैं और माँ बगलामुखी की जब भी आप पूजा करते हैं, तो माँ बगलामुखी एक करंट है, तार है। बिजली को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता है। माँ बगलामुखी एक बिजली है, एक इलेक्ट्रिक चीज़ है और उनको पकड़ने के लिए, उनको समझने के लिए आपको एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, वो वायर है भगवान भैरव और उसके बाद एक प्लग की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हैं श्री हनुमान जी। तो आप देख सकते हैं इस मेरे मंदिर में यहाँ पर माँ बगलामुखी जी हैं पीछे, सामने आपको भैरव दिख रहे हैं मेरे लेफ्ट राइट। अब वीडियो में कैसा होगा मुझे करने के बाद ही पता चलेगा और उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं, श्री दत्तात्रेय भगवान भी हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बिना गुरु दीक्षा के भी ऐसी उग्र साधनाएँ की जाती हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि श्री रामचंद्र जी को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी और श्री कृष्ण भगवान को भी गुरु सांदीपन की ज़रूरत पड़ी थी। हर भगवान ने भी गुरु के गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त की है। गुरु के सानिध्य में लेकर उन्होंने धनुष को चलाना सीखा, धनुधारी हुए हैं, तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं भगवान से कि प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें, आगे बढ़ें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बिना गुरु के भी और वो भगवान ही आपका गुरु बन जाते हैं। सही समय आने पर आपको गुरु भी मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग भटक रहे हैं। कैसे आपको कम समय में सही तरीके से गुरु भी मिलेगा, आपकी साधना भी कंप्लीट होगी। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बिना मंत्र का उत्कीलन किए कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। ये उत्कीलन क्या है? आज मैं आपको बहुत गूढ़ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी आपने एक मंत्र पकड़ा, उस मंत्र का आपने ये निश्चय किया कि मैं 1,25,000 इसके जाप करूँगा। अब 1,25,000 का जाप आप चाहे 90 दिनों में करें, 21 दिनों में करें, 45 दिनों में करें, ये आपके ऊपर है। जैसी आपकी श्रद्धा, वैसी आपकी भक्ति, वैसा आपका समय हो, उस हिसाब से आप करिए। अब क्या ये 1,25,000 अगर आपने संकल्प लिया 21 दिनों का, तो क्या आप सुबह-शाम करेंगे? ऐसा नहीं है। आप इसे सुबह, दोपहर, शाम और रात 3 चरणों में भी बाँट सकते हैं। अगर आप किसी दिन साधना को बीच में छोड़ देते हैं, तो आप अगले दिन उसकी 1 या 3 माला ज़्यादा करें। अगर आपकी 3 दिन का गैप हो जाता है, तो आप वहीं से अपनी साधना को विराम दें, वहाँ पर आप हवन कर लें। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 3 दिन बाद आप उसका हवन कर लें, जितने आपने मंत्र जाप किए हैं यानी दशांश हवन, और फिर से अपनी साधना स्टार्ट करिए। वो आपके जो मंत्र पहले किए गए वहीं से काउंट हो जाएँगे। लेट्स से आपने 30,000 कर डाले हैं, तो आप 31,000 से बढ़ेंगे। ये साधना का नियम होता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबे समय तक साधना छोड़ी है, तब आपको ये मंत्र गलत असर भी देने लगता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। किस माला से आपको करना चाहिए? उग्र साधना जो होती है वो हमेशा रुद्राक्ष की माला से होती है। माँ बगलामुखी की साधना या माँ तारा की आप चाहे तो कमल गट्टे की माला और हल्दी की माला से भी कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला इसमें सर्वश्रेष्ठ होती है। जिस भी देवी देवता की आप साधना करें उसके तत्व को अपनाएं। जैसे माँ बगलामुखी के लिए आप देख सकते हैं पीछे पीला है,
सामने भी मैंने पीला कलर का पहन रखा है। उसी तत्व को आपको अपनाना पड़ेगा। माँ काली के लिए ब्लैक होगा और हनुमान जी के लिए आप रेड केसरिया कलर ले सकते हैं, नारंगी कलर सूर्य के लिए ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से उस तत्व को जब आप अपनाते हैं तो ईश्वर को आप खुश करते हैं कि मैं आपके सानिध्य में हूं, मैं आपके तत्व को अपना रहा हूं। पूर्णतः उस समय आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एक समय चाहे तो आप जमीन पे भी सो सकते हैं। साधना काल के समय जब आप शपथ ले लेते हैं यानी सौगंध ले देते हैं, तब आप बिल्कुल भी मांस, मदिरा, अल्कोहल और अनैतिक कृत्यों से बचें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करेंगे, मंत्र आपका काम करेगा। मंत्र में सिद्धि के लिए यानी साधना में सिद्धि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है आपका संकल्प। बिना संकल्प के मंत्र शून्य है। बिना संकल्प के गोली का कोई महत्व नहीं है कि किसको जाकर लगेगी, कुछ पता ही नहीं है आपको। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं आज से इतने मंत्रों का जाप इतने दिन को लेकर करूंगा, यानी आपका इरादा निश्चित है, फिर आप किसी के लिए भी कर रहे हो तो आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। आपका मंत्र की शक्ति जो होती है वो आपसे पहले वहां पहुंच जाएगी। तो ये होते हैं नियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है अपना होता है शरीर का बचाव। ये है इस पूरे वीडियो का मेन सार है ये कि क्या आप बिना गुरु के साधना कर सकते हैं? उग्र बिल्कुल कर सकते हैं। शरीर का बचाव, रक्षा कवच पहले पढ़िए। ओम हम काल रात्रे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। है ना? आप हनुमान जी का भी मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। सूर्य कवच पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करके पूरा सिद्धि ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप कवच पहले पढ़िए। तो अब आपको बात समझ में आ गई है। जितना मैंने बताया वो पहला नियम था। दूसरा नियम शरीर की रक्षा, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो वो जो शरीर रक्षा कवच वो आपको बचा ले जाएगा। भले आपकी सिद्धि ना मिले, लेकिन बस तो आप जाओगे ना, तो शरीर पहले है। कल गुरु मिल जाएंगे आपको, लेकिन शरीर ही नहीं रहेगा। तो शक्ति तो अटैक करती है। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट में आपको क्षमा याचना जरूर करना है। क्षमा याचना आप जरूर करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, है ना? तो बताइए भगवान को कि मैं मंत्र भी नहीं जानता, मैं क्रिया भी नहीं जानता, मैं तंत्र भी नहीं जानता हूं, मैं तरीका नहीं जानता हूं, मैं एक बालक हूं, अबोध, मैं दास हूं आपके चरणों का। मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ कर दे। भगवान बहुत दयालु है। तीन चीजें अगर आप करते हो तो क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। हो सकता है आपको सिद्धि मिल जाए, भगवान मिल जाए। और गुरु को आप ढूंढते नहीं है, गुरु आपको ढूंढ लेता। आपके प्रारब्ध में गुरु होंगे तो आपको जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नमो नारायण। जय महाकाल। जय